गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा था भारत और बांग्लादेश सीमा के बारे में, जो उसके विवाद और उनकी सीमा के बारे में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कि हमारे 3 बीघा कॉरिडोर, सुंदरबन डेल्टा और कुछ नदियों के बारे में। आज आपको जो हमारे पॉइंट रह गए थे उसको हम आगे करते, तो बने रहिए वीडियो के साथ, चलते आगे। तो हमारा अगला पॉइंट है ट्रेन के बारे में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं वो हम देखते हैं। तो हमारी सबसे पहली ट्रेन कौन सी चली थी? 2008 में। कब चली थी? 2008 में मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी चली थी? मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ तक चली थी? वो चली थी हमारे बांग्लादेश के ढाका से। कहाँ से? बांग्लादेश के ढाका से हमारे भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक। कहाँ तक? बांग्लादेश के ढाका से भारत के पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल कोलकाता तक। कोलकाता तक हमारी पहली ट्रेन जो चली थी वो कौन सी थी? मैत्री एक्सप्रेस थी, जो बांग्लादेश के ढाका से भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक चली थी। फिर हमारी दूसरी ट्रेन कब चली थी? दूसरी ट्रेन चली थी हमारी 2018 में। 2018 में वो कौन सी थी? हमारी बंधन एक्सप्रेस। कौन सी थी हमारी? बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस। वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? बंधन एक्सप्रेस वो चली थी कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर तक। खुलना, ये खुलना क्या था? उसका एक शहर है, खुलना शहर तक। दूसरी ट्रेन चली थी हमारी 2018 में बंधन एक्सप्रेस, जो कोलकाता से चली स्टार्ट हुई थी और बांग्लादेश में कहाँ तक चली थी? खुलना तक चली थी, जो भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता से चालू होकर के भारत के पश्चिम बंगाल से चालू होकर के बांग्लादेश के खुलना शहर तक चली। अब तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भूमि सीमा विवाद। भूमि सीमा विवाद, ये विवाद क्या था? ऐसे कि हमारे कुछ, मान लीजिए हमारी भारत की सीमा है, ये हमारी भारत की सीमा है और ये बांग्लादेश की सीमा है। तो ये हमारी भारत की सीमा और ये हमारी है बांग्लादेश की सीमा। तो इसमें कुछ हिस्से हैं यहाँ पर, वो हमारे बांग्लादेश के पड़ते हैं। किसके पड़ते हैं? बांग्लादेश के। और यहाँ पे कुछ हिस्से हैं वो हमारे किसके पड़ते हैं? भारत के पड़ते हैं। मतलब जो भारत के कुछ शहर या कुछ गांव है वो हिस्से हैं, जो जमीन है वो कहाँ पे पड़ती है? बांग्लादेश में पड़ती है। और बांग्लादेश के कुछ हिस्सा, शहर या गांव, वो कहाँ पड़ता है? वो भारत में पड़ता है। तो उसी के पीछे हमारा एक डिस्कशन, भूमि सुधार या भूमि सीमा विवाद। भूमि सीमा विवाद, ये इसका एक समझौता हुआ था, भूमि सीमा विवाद। भूमि सीमा विवाद जिसका हमारा एक समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और रहमान साहब के बीच। इंदिरा गांधी जब हमारे भारत की थी प्रधानमंत्री, और वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे? रहमान साहब। जैसे कि ये हमारा भारत हो गया, क्या जी? हमारा भारत, और ये हमारा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के कुछ हिस्से हैं वो भारत में आके बसे हैं, भारत के कुछ हिस्से हैं वो बांग्लादेश में आके बसे हैं। अब दिक्कत यहाँ पे पड़ जाती है, जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, अब वो जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, उसकी जमीन है ना वो बांग्लादेश की सीमा में आती है, तो उसके लिए ना बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। उसको वीजा बनवाना पड़ता था और भाई उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, तब उसका अगर वो भारत आए फिर वो अपने घर पे जाए। तो इसलिए वो ये सीमा को, मतलब जो विवाद था, इसको फिर छोड़ दिया गया और इसको एक समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और रहमान साहब के बीच। इंदिरा गांधी और रहमान के बीच।
इंदिरा गांधी और रहमान के बीच क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, जिसके कुछ द्वीप थे, जो भारत के कुछ द्वीप, जैसे भारत के ये कुछ द्वीप हैं, कुछ द्वीप, और ये भी कुछ द्वीप हैं, भारत के कुछ द्वीप और बांग्लादेश के कुछ द्वीप। बांग्लादेश में कितने द्वीप थे, बांग्लादेश में भारत के द्वीप थे 111, भारत के बांग्लादेश में 111 द्वीप थे। कितने द्वीप थे, 111 द्वीप थे। और भारत के बांग्लादेश और बांग्लादेश के भारत में कितने थे, बांग्लादेश के भारत में 51 द्वीप थे, 51 द्वीप थे। कितने द्वीप थे, 51। तो एक समझौता हुआ था 100वां संविधान के अनुसार 2015 के अनुसार 100वां संविधान हुआ 2015 में, जिससे ये समझौता हुआ कि जो भारत के द्वीप हैं, जो भारत के 111 द्वीप हैं वो बांग्लादेश ले लेगा, और जो बांग्लादेश के 51 द्वीप हैं वो भारत ले लेगा। आप समझ रहे हो, जो भारत के 111 द्वीप थे वो बांग्लादेश ले लेगा, और जो 51 द्वीप किसके थे, बांग्लादेश के, वो भारत के पास पहुंच जाएंगे। किसके पास पहुंच जाएंगे, भारत के पास। और जो द्वीप हैं इनको हम क्या कहते हैं, अंतर्विदेशी क्षेत्र। इसे हम क्या कहते हैं, अंतर्विदेशी क्षेत्र, अंतर्विदेशी क्षेत्र, अंतर्विदेशी क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा ये डिस्कस पूरा हो चुका है। अब बनते हैं, आज चलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो हमारा भारत और चीन की सीमा के बीच विवाद तथा उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेना। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।